ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की पुत्री पार्वती हिमालय के घर में रहकर बड़ी होने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के बिछुड़ने से दुखी हुए शंभू को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को अपने हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े खुशी का अनुभव करने लगे। इसी बीच में शंभू ने अपने मन को स्थिर करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर गंगावतरण नामक तीर्थ में आई, जहाँ पूर्व काल में परम पावनी गंगा सबसे पहले पृथ्वी पर आई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या शुरू की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य निरामय जगन में अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगी। भगवान हर के ध्यान में लग जाने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभू की सेवा करते थे। वे सब के सब शांत रहकर एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस शिखर पर भगवान शंकर का शुभ आगमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आई। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को नमस्कार किया, उनकी पूजा की और खुश हो हाथ जोड़ उनका सुंदर सत्वन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु, मेरे सौभाग्य का आज उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे शहनाथ कर दिया, क्यों न हो। महात्माओं ने यह ठीक ही कहा है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ रहने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी खुशी से आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज की यह बात सुनकर महेश्वर ने आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को देख ध्यान योग में स्थित हुए भगवान वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश्वर बोले, सहजराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे पास न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हो। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों की भलाई करने वाले तथा सभी पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण नामक स्थान में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी खुशी के साथ तपस्या करूँगा। शैलराज, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय तुम करो। मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका प्रयत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभू चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभू से प्रेम से यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं। महेश्वर, कितने ही देवता बड़ी बड़ी कोशिश करने के बाद भी आपको नहीं पाते। वे ही आप
यहाँ अपने आप हाजिर हो गए। मुझसे बड़ा श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए हाजिर हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बड़ा भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप आज़ाद हैं। यहाँ बिना किसी बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को चले गए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को यह सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद यमराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा सभी सेवकगणों को बुलाकर उन्हें अच्छी तरह समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में मेरी आज्ञा मान कर न जाए, यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस दुष्ट को मैं विशेष सजा दूंगा। उन्हें इस प्रकार अपने सभी गणों को जल्दी ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो प्रयास किया वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। ओम नमः शिवाय।